स्वामित्व के सवाल के संबंध में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि संपत्ति किसकी, ये सभ्य समाज का आदिकालीन प्रश्न है। संपत्ति को संपूर्ण समाज का चक्र नियामक मान लेने से इस सवाल की अहमियत और बढ़ जाती है। और यहाँ पर पंडित दीनदयाल इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि स्वामित्व के सवाल को जिस तरह से पूंजीवाद और समाजवादी लोग प्रस्तुत करते हैं वे उनकी विरक्त दृष्टि का ही परिचायक है। अतः वे कहते हैं कि स्वामित्व के साथ अनिर्बंधन नियंत्रण यानी कि बिल्कुल अबाध नियंत्रण और मनमाने उपभोग की धारणाओं ने इस विषय को गलत पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है। किसी भी वस्तु पर मेरा स्वामित्व हो जाने के बाद भी मुझे ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि मैं उसका जैसे चाहे वैसे उपभोग कर सकूं, क्योंकि स्वामित्व और उपभोग की दोनों ही भावनाओं को जब तक हम अलग अलग नहीं करेंगे तब तक हम दोनों से होने वाली बुराइयों को नहीं रोक सकेंगे। जिस वस्तु का मैं स्वामी हूँ उसका उपभोग होने वाली बुराइयों को नहीं रोक सकेंगे, अर्थात जिस वस्तु का मैं स्वामी हूँ उसका उपभोग समाज हित में ही करने का मुझे अधिकार है। ये विचार प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख होना चाहिए। और राज्य भी जब स्वामित्व ग्रहण कर लेता है तो वह व्यक्तियों द्वारा ही व्यवस्था करता है। इस प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि व्यक्ति के निजत्व को कुचलने वाले राज्याधिकार और समाज की उपेक्षा करने वाले व्यक्तिगत अधिकारों के मैं खिलाफ हूँ। वे इसे मानव की अवस्था अस्वस्थ अवस्था का ही परिचायक मानते हैं। संपत्ति का उपभोग कुटुंब यानी समाज के हित में होता है, मनमाने ढंग से नहीं। और ट्रस्टीशिप का यह भारतीय सिद्धांत गांधी जी, गुरु जी आदि विचारकों ने समाज के सम्मुख रखा है। नेक्स्ट है पूंजीवाद का निषेध। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि कुछ व्यक्तियों के हाथों में असीमित उत्पादन के सामर्थ्य के केंद्रीकरण के मैं प्रबल विरोधी हूँ। और साथ ही साथ पूंजीवाद की प्रवृत्ति वित्तीय सत्ता को कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत कर देती है। और इस कारण से वो कहते हैं कि बेहताशा मशीनीकरण और औद्योगिकरण जो है वो उचित नहीं है। उत्पादन पर अधिक बल देने के कारण अमेरिका आदि में पूंजीवाद का विस्तार हुआ। परिष्कृत यंत्र इस वृद्धिपत उत्पादन के कारण बने और इन यंत्रों के स्वामी ही उत्पादन के स्वामी भी बन गए। लाभ में जब श्रमिकों को भाग नहीं मिलेगा, जब उनसे प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं हुई, उन्होंने एक नई प्रणाली समाजवाद या साम्यवाद का विकास किया जिसमें पुनः वितरण पर बल दिया गया और इसके लिए राज्य द्वारा व्यक्ति को कुचलकर रख दिया गया। वो कहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय आगे कि उपभोगवाद और मानव कल्याण की कल्पनाओं ने आर्थिक प्रणाली जीवन और मानव को विभक्त कर दिया, श्रम और आनंद के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी है। यंत्र को मनुष्य का संयोगी बनाने के बजाय मनुष्य को यंत्र का पुर्जा बना दिया है। उत्पादन कार्य में से शिल्प और सर्जन का जो सुख है वो समाप्त हो गया है। और इसीलिए वो कहते हैं अतः हमें मनुष्य के कमाई के साधनों का इस प्रकार से निर्धारण करना होगा कि उसके कार्य और वास्तविक जीवन के बीच में कोई खाई ना रहे। हाड़ मांस के मनुष्य के पास हृदय, मस्तिष्क और शरीर तीनों की भूख है और तीनों का ही विचार करना होगा। नेक्स्ट है समाजवाद का निषेध। व्यक्तिवाद के समानांतर समाजवाद का विचार भी पश्चिम में ही पैदा हुआ और समाजवाद का प्रतिनिधि अंतोगत्वा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वाला साम्यवाद बन गया। अतः पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को ही मैं अमानवीय मानता हूँ। मनुष्य की सांस्कृतिक चेतना व्यक्ति में, व्यक्ति और समाज में, प्रकृति और व्यक्ति में तथा कर्ता और कृति में परस्पर आत्मीयता का संचार करती है। ये दोनों व्यवस्थाएं इस आत्मीयता के संचार को समाप्त कर संबंधों में एक यांत्रिकता पैदा कर देती है। अतः विकेंद्रीकरण ही हमारी संस्कृति के अनुकूल है और केंद्रीकृत औद्योगिकरण में श्रद्धा रखने वाले पूंजीवादी समाजवादी व्यवस्थाओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानव विरोधी मानते हैं। और इस तरह से उनका ये कहना था कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही लोकतंत्र का व्यवहारतः निषेध करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक लोकतंत्र।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोकतंत्र को केवल राजनीतिक जीवन का आयाम नहीं मानते हैं। उनका मत है कि प्रत्येक का वोट जैसे राजनीतिक प्रजातंत्र का निष्कर्ष है, वैसे ही प्रत्येक को काम ये आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड होना चाहिए। और नेक्स्ट है बड़े भारी उद्योगों का निषेध। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बड़े उद्योगों के उत्पादन के केंद्रीकरण के कारण और मांग और पूर्ति के यंत्रवाद के हावी हो जाने के कारण बड़े उद्योग तानाशाही वृत्ति वाले और अमानवीय हो जाते हैं और उसमें कई प्रकार की विसंगतियां वो पैदा करते हैं, जैसे स्वतंत्र उत्पादक शिल्पी के प्रतिकूल है, प्रत्येक को काम के लक्ष्य के प्रतिकूल है ये व्यवस्थाएं, इनकी निर्यात निर्भरता बहुत अधिक है, ये व्यवस्थाएं उपलब्ध प्रबंध और श्रम प्रशिक्षा के बीच तालमेल नहीं रखती है, इनके कारण बहुत अधिक हमें सामाजिक मूल्य चुकाना पड़ता है, समाज में वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है, इनकी उत्पादन और प्रबंधन प्रणालियां जटिल है और कृषि से इनका निकट संबंध न होने से दोनों के बीच शोषणकारी और जटिल दलाल जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ बड़े उद्योगों के परिणाम स्वरूप ऐसे शक्तिशाली आर्थिक गुट तैयार हो जाते हैं जो देश की राजनीति पर भी कब्जा कर बैठते हैं और इस तरह से उनके अनुसार जो है पुस्तकीय सिद्धांतों की बजाय सामाजिक व्यवहार्यता को इस संदर्भ में अपनी नीति का आधार बनाना चाहिए। आर्थिक और उत्पादकीय सत्ता का केंद्रीकरण सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु है। हमें पश्चिम के गलाकाट जो अनुभव से कुछ सीखकर कुछ कदम आगे बढ़ाने चाहिए। थैंक यू।